So hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video of your class 9th information technology. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री। तो यार ये सारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर वेरी फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आखिर होती क्या है? इट मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आईटी बेसिकली काम करता है इज टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, मैनेज इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. It includes all types of technology, be it hardware, software, which are used to deal with data. IT के अंदर सारी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड होती है। या तो वो हार्डवेयर हो सकते हैं जिन्हें तुम टच कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जैसे जो भी एप्लीकेशंस तुम यूज करते हो टू डील विथ डेटा को हैंडल करने के लिए। सो दिस वॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बार बार डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। आओ देखते हैं ये डेटा होता क्या है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन। जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर पड़े हैं तो ये एक डेटा हो गया। तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब हमने उन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, एकदम रॉ एज इट इज पड़े हैं। ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेटा। जब हम इस डेटा के अंदर प्रोसेसिंग करते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में। जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर लिखे हैं तो वो एक डेटा हो गया, बट इसे तुमने एक टेबल में ऑर्गेनाइज करके ऊपर लिख दिया एज, तो ये एक इंफॉर्मेशन बन गई, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है ये सारे नंबर किसी ना किसी की एज है। तो तुम्हें समझ आया डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? डेटा एज इट इज रॉ होता है, बट इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। अब वाई IT इज इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस? तो यार बिजनेसेस में IT इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स टू रीच मोर कस्टमर। तुम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल तुमने बिलिंग ऑनलाइन देने लग गए इन फॉर्म ऑफ PDF। इससे तुम्हारी पेपर की कॉस्ट बच गई, तुम्हारे मैन पावर की कॉस्ट बच गई। फिर हो गया इंक्रीज एफिशिएंसी। जैसे तुमने काफ़ी चीज़ AI की मदद से ऑटोमेट कर ली जिससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। पहले क्या होते थे? कस्टमर केयर कॉल पे बात करते थे, बट आजकल तुम चैटबॉट से ही ईजिली बात कर अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। इंक्रीज प्रॉफिट, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है जिससे तुम्हारे प्रॉफिट भी इवेंचुअली बढ़ेंगे। मिनिमाइज वेस्ट, तो यार जितना काम डिजिटल हो रहा है हमारा फिजिकल वेस्टेज कम से कम होता जा रहा है। मेंटेन बेटर रिलेशनशिप विद पार्टनर। अब तुमने देखा होगा बहुत बंदे ऑनलाइन ही कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अब कोलैबोरेशन से दोनों साइड, जो भी पार्टी इन्वॉल्व हो रही है कोलैब में, दोनों साइड रीच बढ़ती है। एक की ऑडियंस दूसरे को जानती है और दूसरे की ऑडियंस पहले को। तो यार इसका एग्जांपल ले लो, जैसे फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट IT क्यों क्यों यूज करता है? सबसे पहले तो इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए चेक करता है कौन कौन सा ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल है, किस साइज का अवेलेबल है, मतलब A to Z सब कुछ, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद ऑर्डर्स की मैनेजमेंट, क्या ऑर्डर आया है, कितना ऑर्डर आया है, कितने अमाउंट का ऑर्डर आया है, हर एक चीज़ की डिटेल। फिर जब ऑर्डर डिलीवर हो गया तो कस्टमर की सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी IT की हेल्प से। तो यार ईजिली विद द हेल्प ऑफ IT बड़े बड़े जाइंट्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट ये मिलियन ऑफ यूजर्स को टच कर लेते हैं। So this is why IT is very important in business. Next topic you guys have is ITES. ITES की full form होती है Information Technology Enabled Services. Using information technology to improve service quality. तो यार ITES का मतलब होता है IT का यूज कर जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें। इसको हम वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी बोलते हैं या फिर रिमोट सर्विसेज भी बोलते हैं। अब देखते हैं ITES के अंदर तुम क्या क्या करियर परस्यू कर सकते हो। तो यार देख लो, तुम कॉल सेंटर में भी जा सकते हो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। वहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा? कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व करनी होगी। देन वी हैव इज पेरोल मैनेजमेंट। किसी कंपनी के अंदर
किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, सब कुछ मेंटेन करने का काम होता है इन सब का। देन वी हैव इज लॉजिस्टिक, सारे डिलीवरी रिलेटेड ट्रैकिंग लॉजिस्टिक्स के अंदर आते हैं। देन वी हैव इज मेडिकल बिलिंग, तुमने देखा होगा केमिस्ट शॉप पे आजकल जो बिल्स बनाते हैं वो भी लैपटॉप या फिर पीसी का यूज़ कर कर बनाते हैं। देन वी हैव इज कोडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, डेटा प्रोसेसिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। देन वी हैव इज बैक ऑफिस ऑपरेशन, किसी भी ऑफिस के बैक एंड में क्या क्या काम हो रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट कि आज हमने क्या टास्क करा है, कल क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम। देन वी हैव इज कंटेंट डेवलपमेंट, अब तुमने देखा होगा बहुत कंटेंट क्रिएटर ग्रो हो रहे हैं ब्लॉग्स बना के, वेबसाइट बना के, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बना के। तो यार तुम्हें अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है तो तुम इन सब में से किसी भी करियर पाथ में इजीली घुस सकते हो। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बीपीओ सर्विसेज। बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स गिविंग नॉन कोर बिजनेस टास्क टू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। इसमें होता क्या है, ऐसे जितने भी फालतू काम होते हैं जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो वो हम किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं कि ये ले भाई पैसे ले और मेरा ये वाला काम करते। जैसे तुम्हारा एक क्लोथ्स का बिजनेस है, तुमने अभी अभी नया नया स्टार्टअप करा है, अब तुम्हें वेबसाइट बनवानी है, तो ये तो नहीं तुम कोडिंग सीख के खुद ही बनाने लग जाओगे। रादर देन तुम किसी थर्ड पार्टी सर्विस को पैसे दोगे और बोलोगे यार मेरी वेबसाइट बना दे, मेरे को ये नीड है और मेरे को ये काम करना है इसके अंदर। तो यार बीपीओ का मतलब होता है कि कंपनीज अपने नॉन कोर टास्क, मतलब जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। अब इंडिया इन सर्विसेज में लीडर है। वाई, देखते हैं क्यों। इंडिया इज लीडर इन बीपीओ बिकॉज ऑफ, अब ये जो एक्सटर्नल काम करा रहे हैं इसका लीडर इंडिया है। जैसे यूएस में कोई बिजनेस है, उन्हें कोई छोटा मोटा टास्क करना है तो वो इंडिया को अप्रोच करते हैं। अब देखते हैं ये दूसरे कंट्रीज इंडिया को अप्रोच क्यों करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, यहाँ पर बहुत कम पैसों में उनका काम हो जाता है। जैसे यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जो जो फ्रेशर होते हैं वो मुश्किल से 30K 50K अर्न कर पाते हैं, बट वहाँ 100,000 यूएसडी में ही स्टार्टिंग पैकेजेस होता है। सेकंड हो गया हाई क्वालिटी वर्क, तो यार इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो जो भी काम करते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट। अब यार बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में, तो गवर्नमेंट भी इसे अच्छे लेवल पर सपोर्ट करती है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके लिए पॉलिसीज बनाती रहती है। देन वी हैव इज स्किल्ड वर्कफोर्स, तो यार हम इंडियंस, हमारे स्कूल में ही हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंट बना दिया जाता है, और अब धीरे धीरे अगर तुम्हें आईटी इंडस्ट्री में घुसना है तो तुम्हारे स्किल्स भी धीरे धीरे इंप्रूव करा दिए जाएंगे। अब देखते हैं ये बीपीओ सर्विस किस किस टाइप की हो सकती है। जो बिजनेस होते हैं कौन कौन से सर्विसेज ले सकते हैं। फर्स्ट हो गया जैसे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। मान लो कोई क्लोथिंग बिजनेस है बट उसे फाइनेंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी बंदे हायर करेंगे कि लो भाई हमें फाइनेंसेस की नॉलेज नहीं है, तुम हमारा अकाउंट हैंडल करो। नेक्स्ट वी हैव इज टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस। मान लो कोई बंदा आईटी वाला है, उसे टैक्स वैक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी हायर करेगा, भाई मेरे टैक्स इंश्योरेंस हर एक चीज़ तुम हैंडल करो। देन हो गया ई पब्लिशिंग। मान लो कोई टीचर है, टीचर को बुक पब्लिश करनी है बट उसे बस नॉलेज है, पब्लिशिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वो बीपीओ सर्विसेज को रीच आउट कर सकते हैं कि यार मुझे बुक लिखनी है, मेरी हेल्प करो। उसके बाद लीगल सर्विसेज। तुमने बहुत देखा होगा ब्रांड्स को लॉयर की बहुत नीड होती है, तो यार बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज अगर बिजनेसेस को हैंडल करने होते हैं तो वो लीगल सर्विसेज भी लेते हैं फ्रॉम वेयर बीपीओ सर्विसेज से। ऐसी बहुत एग्जांपल होते हैं, तुम खुद भी बना के लिख सकते हो। किसी ने नया नया स्टार्टअप करा है, उसे एड्स चलवानी है, तो वो एक कंटेंट क्रिएटर को हायर करेगा कि यार मेरे लिए एड्स बना और मुझे प्रमोट करवा। तो यार इसका एक एग्जांपल जैसे इन्फोसिस कंपनी तुमने सुना होगा। इन्फोसिस करती क्या है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये बीपीओ सर्विसेज, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड कस्टमर सपोर्ट, इन सब को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करती है विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो तुम्हें मोटा मोटा पता लग गया व्हाट बीपीओ सर्विसेज आर। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। अब यार बीपीएम की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट।
The IT BPM sector contributes to GDP growth, employment generation, export earnings and entrepreneurship. तो यार IT BPM सेक्टर इंडिया की ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये तुम्हारे जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करता है, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट, तुम्हें नौकरियां प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। तो एज अ एक्सपोर्ट हम अर्न कर रहे हैं, हम बाहर का पैसा इंडिया में ला रहे हैं। बाकी ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प करता है। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो नया नया स्टार्टअप करते हैं। तो यार ग्लोबल कंपनीज इंडिया को चूज करते हैं बिकॉज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने देखा बीपीएम के बारे में, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बीपीएम कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास एमएनसीज। तुमने बहुत बार अपने डैड के मुंह से सुना होगा कि यार मेरे को इस एमएनसी में जाना है, या तुम्हारा बड़ा भाई इस एमएनसी में लग गया। एमएनसी की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। इनके हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर होते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बाहर की होती हैं बट इंडिया में भी वर्क कर रही होती हैं। ऐसी कंपनीज जिनके हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमएनसीज। इनके ऑफिस बहुत सारी कंट्रीज में भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट वी हैव इज इट सर्व ग्लोबल एंड डोमेस्टिक क्लाइंट्स। अगर इंडिया में भी किसी को इनसे काम करवाना है वो उनकी भी हेल्प करते हैं, या फिर ग्लोबल किसी और कंट्री को भी रीच आउट करना है इन्हें कि हमें भाई बीपीओ सर्विस चाहिए, तो ये उन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों क्लाइंट्स को देखते हैं। सेकेंड टाइप वी हैव इज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो इंडिया में स्टार्ट हुई हैं, इनके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में होते हैं और ये इंडिया को तो सर्व करती है, बट मान लो किसी फॉरेन कंपनी को नीड है तो हम अपनी एंड से भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यार इंडियन सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल हो गए तुम्हारे जैसे टीसीएस या फिर इन्फोसिस, ये हमारे इंडियन कंपनीज है। बट एमएनसीज के एग्जांपल हो गए जैसे आईबीएम या फिर एक्सेंचर, दोनों का काम सेम ही है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। थर्ड वी हैव इज जीआईसीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल इन हाउस सेंटर, इन हाउस यूनिट्स फॉर लार्ज कॉरपोरेशन। तो यार ये बस एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, ये कोई और एक्स्ट्रा क्लाइंट उठाते ही नहीं, दे सर्व ओनली देयर पेरेंट कंपनी। तो यार ये बस एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, ठीक है, ये किसी भी एक्सटर्नल क्लाइंट के लिए ओपन नहीं होते। तो ये तो थे किस टाइप के होते हैं हमारी बीपीएम इंडस्ट्री। एक होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, एक हो गया इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, एक हो गया ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में मेंशन है, इज आईटी एप्लीकेशंस। आईटी के रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है ये तो तुम खुद बना के लिख सकते हो। फर्स्ट हो गया होम कंप्यूटिंग, जो तुम्हारे घर पे कंप्यूटर है उसमें तुम क्या क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ईमेल खोल सकते हो, कुछ ब्राउज कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, म्यूजिक वीडियोस, या फिर जैसे अभी तुम ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज एवरीडे लाइफ में आईटी का क्या क्या यूज़ है। तुमने देखा होगा आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तुम्हारे माइक्रोवेव आजकल फ़ोन से कनेक्टेड आने लगे हैं, तुम फ़ोन से ये सब ऑपरेट कर सकते हो। तुम्हारे स्मार्टफोन्स, डिजिटल प्लानर्स, कॉन्टैक्ट्स, हर चीज़ में आईटी यूज़ हो रही है। देन वी हैव इज लाइब्रेरी। अगर तुम्हारी लाइब्रेरी अभी अभी बनी है तो तुमने देखा होगा उसके अंदर बारकोड सिस्टम होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में एक सिस्टम होता है जिसमें तुम्हें आईडी कार्ड दिखाना होता है तब तुम्हें एंट्री मिलती है। तुम कौन कौन सी बुक ले जा रहे हो, कौन कौन सी तुम्हें रिटर्न करनी है, हर एक चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो रखी है, तो हर जगह आईटी यूज़ होती है। देन वी हैव इज वर्क प्लेस। मान लो तुम्हें गलती से नौकरी मिल गई कहीं पे, तो तुम देखोगे अपने ऑफिस में क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट हो रखी है। अटेंडेंस सिस्टम हो गया, तुम्हारी मीटिंग्स फिक्स होती है, तुम्हारे इंटरनेट से कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल्स, तुम वर्ड की प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जो भी तुम काम करोगे हर एक चीज़ में आईटी यूज़ होएगा। देन वी हैव इज एजुकेशन। तुम्हारे स्मार्ट क्लासेस हो गए, ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन तुम कुछ सीख रहे हो, तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट या बुक्स तुम ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो, जैसे हमारी वेबसाइट पे जाके तुम हमारी बुक भी एक्सेस कर सकते हो। तो एजुकेशन में भी आईटी यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव इज एंटरटेनमेंट। तुम मूवीज़ ऑनलाइन देख सकते हो, म्यूज़िक देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, ब्रॉडकास्ट या फिर कुछ भी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन वगैरह। नेक्स्ट वी हैव इज कम्युनिकेशन। तुम अपने बंदा या बंदी से बात कर सकते हो, ईमेल पे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज बिजनेसेस। बिजनेसेस में तुम्हारा पेमेंट सिस्टम, बजट सेट करना, सेल्स एनालिसिस, हर चीज़ में आईटी यूज़ होती है। देन वी हैव इज साइंस एंड इंजीनियरिंग। तुम्हारे कैड या फिर कैम ये डिज़ाइन करने के लिए मशीन्स होती हैं,
तुम्हारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तुम्हारे 3D मॉडलिंग मतलब जहाँ पे हम एनिमेशन करते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तुम्हारी स्पेस रिसर्च, तुम्हारी नासा हो गई, इसरो हो गई, हर चीज़ में आईटी यूज़ होती है। नेक्स्ट वी हैव इज बैंकिंग। बैंकिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे एनएफटीज हो गया, आरटीजीएस होगा। तुमने बहुत बार देखा होगा अपने डैड को कि यार मैंने एनएफटी कर दिया, उसको पेमेंट जा चुकी होगी। देन वी हैव इज एटीएम्स। एटीएम में भी मिनी कंप्यूटर अटैच होता है जिसमें कैश विड्रॉल, तुम्हारा बैलेंस चेक वगैरह हर चीज़ होती है। देन वी हैव इज ईएफडी या ईआरडी, जब तुम डिजिटल डिपॉजिट्स करते हो तब ये यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में तुम्हारे पॉलिसी रिकॉर्ड्स सब कुछ डिजिटल स्टोर होता है। तुम्हारे कितना प्रीमियम बन रहा है वो भी ऑटोमेट हो रखा है आजकल। ऑनलाइन पॉलिसी मैनेजमेंट, तुम ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो जैसे LIC ऑनलाइन पोर्टल पे कि तुमने कौन कौन सी पॉलिसी ली है, या तुम्हें कोई नई लेनी है तो उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज मार्केटिंग। तुम डिजिटल एड रन करा सकते हो जिससे सोशल मीडिया पे तुम्हारे बिजनेस या फिर ब्रांड का प्रेजेंस बढ़ेगा। तुम अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवा सकते हो जहाँ पे फर्दर तुम चीज़ों सेल कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा हेल्थ केयर में बनाकर लिख देना कि हॉस्पिटल में कैसे कैसे टेक्निकल या फिर पीसीस वगैरह का यूज़ होता है, जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डॉक्टरों का रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये सारे हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर में फीडेड होता है। तुम्हारी डायग्नोस्टिक मशीन्स जैसे MRI स्कैन करने के बाद रिपोर्ट तुम्हारा पीसी में जनरेट होता है ना, तो इन सब चीज़ों में भी आईटी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तुम्हारे ब्लड या फिर शुगर स्पाइक तुम्हें चेक करना हो, इसका एक और एग्जांपल तुम्हारा कैट स्कैन। इसमें हम ऑर्गन्स का 3D इमेज कैप्चर करते हैं जो डॉक्टर इजीली डायग्नोस करके तुम्हारी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आईटी और टेक का, जैसे पैन कार्ड तुम्हें बनाना हो या फिर पैन कार्ड की डिटेल स्टोर करके रखनी हो कहीं, ये तो नहीं पेन और पेपर पे स्टोर करके रखेंगे, वो किसी ना किसी डिजिटल डिवाइस में रखेंगे। तुम्हारे वोटिंग सिस्टम कि कौन सी पार्टी को कितने वोट गए हैं, तुम्हारे बिल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल, हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो रखी है। तो ये सारे कुछ डोमेन्स और सेक्टर थे जहाँ पे आईटी यूज़ होता है। एंड दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक। तो कंक्लूजन यही है। तो यार हमने क्या क्या पढ़ा आज? आईटी क्या होता है, आईटी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल। उसके बाद हमने ITES एज अ करियर ऑप्शन देखा था। फिर हमने BPO पढ़ा, BPM पढ़ा, BPM के वेरियस टाइप्स पढ़े। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक हमने कवर करा, दैट इज IT एप्लीकेशंस। So this was your complete unit 1. See you guys in the very next video.